नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश योगी का राजधर्म और मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। 20 अप्रैल की तारीख उत्तर प्रदेश में कोई नहीं भूल सकता। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में एक तरफ सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनके पिता इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मीटिंग के दौरान ही सीएम योगी को ये दुखद खबर मिली, लेकिन कर्तव्य को सबसे ऊपर मानते हुए सीएम योगी ने बैठक रोकी नहीं, बैठक चलती रही। पिता के निधन के बावजूद सीएम योगी राजधर्म नहीं भूले। नवासी साल की उम्र में सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली के एम्स में निधन हुआ। आनंद सिंह बिष्ट लंबे समय से बीमार थे। जिस वक्त उन्होंने अंतिम सांस ली उस वक्त सीएम योगी कोविड-19 को लेकर टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में भी सीएम योगी की हिम्मत नहीं टूटी और पिता परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी। एक ऐसी चिट्ठी जिसमें दर्द भी है, परिजनों से अपील भी है और तो और राजधर्म भी है। तारीख 20 अप्रैल, जगह दिल्ली एम्स, समय सुबह 10:44। ये वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के खिलाफ जंग में टीम 11 के साथ लखनऊ में बैठक कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट दिल्ली एम्स में दुनिया को छोड़ चुके थे। पिता हमेशा हमेशा के लिए उन्हें और परिवार को अलविदा कह चुके थे और बेटा इस सदमे के बावजूद 23 करोड़ की आबादी को बचाने में लगा हुआ था। बेटे को दुखद खबर मिल चुकी थी। पिता और जिम्मेदारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी खुद को संभालते हुए बैठक से नहीं उठे, ना बैठक रोकी गई। अधिकारियों के साथ कोरोना के खिलाफ मुहिम में मुश्किल परिस्थितियों के बीच डटे रहे। जरा सोचिए, जिस बेटे को पता हो अब उसके पिता नहीं रहे, फिर भी वो भारी गम के बीच अपने कर्तव्य को पूरा करते रहे। ऐसे बेटे और मुख्यमंत्री पर उत्तर प्रदेश को सदैव गर्व रहेगा। एहसास था अब पिता को दोबारा देख नहीं पाएंगे, फिर भी आपको और हमें सुरक्षित रखने के लिए पिता को आखिरी बार भी देखने नहीं पहुंचे। कोरोना संकट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अस्पताल गए, लोगों से हालचाल भी जाना, लेकिन पिता से नहीं मिल पाए। पिता कई दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थे। हालत बेहद गंभीर थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। एक बेटे की तरह योगी पिता से मिलना भी चाहते थे, लेकिन कर्तव्य के आगे वो बेटे की जिम्मेदारी भी निभा नहीं सके। अंतिम समय में हर बेटे की ख्वाहिश होती है कम से कम वो अपने पिता को कंधा तो दे सके, लेकिन ये सौभाग्य भी मुख्यमंत्री योगी को नहीं मिल सका, क्योंकि जो जिम्मेदारी इस वक्त योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है उसे पूरा करना भी जरूरी है। कर्तव्य इतना बड़ा है जिसके आगे योगी पिता के अंतिम दर्शन तक नहीं करेंगे। पिता और परिवार के नाम मुख्यमंत्री योगी ने ये चिट्ठी लिखी है। पूज्य पिता के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। ये मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई को प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने के चलते मैं ऐसा नहीं कर सकता। 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार में लॉकडाउन की सफलता और महामारी को परास्त करने की रणनीति की वजह से भाग नहीं ले पाता। पूजनीय मां पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से अपील है कि वो लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार में शामिल हों। पूज्य पिताजी की स्मृति को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री योगी अपने गम को छुपा गए, लेकिन ये समझा जा सकता है जो बेटा अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल न हो पाए उस पर क्या गुजर रही होगी। इस वक्त प्रदेश के मुखिया किस हाल में होंगे, कैसे अपने आप को संभाल रहे होंगे, ये कोई नहीं समझ सकता। कर्तव्य के आगे मुख्यमंत्री योगी बेटे का फर्ज निभा नहीं सके, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के इस त्याग और समर्पण को उत्तर प्रदेश की जनता कभी भुला नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सीएम योगी संत भी हैं, एक बेटा भी है। 23 करोड़ आबादी की जिम्मेदारी निभाने वाले योगी एक बेटे का फर्ज नहीं निभा पाए, क्योंकि उनके सामने राजधर्म है जो परिवार से बढ़कर प्रजा के लिए है। ना तो पिता के अंतिम दर्शन कर पाए और ना ही अंतिम संस्कार में जाएंगे। एक बेटी की जुबान कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये जो आंखें हैं वो सब कुछ कह जाती हैं। पिता के खोने के गम को योगी आदित्यनाथ छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आंखों को छलकने से कैसे रोक पाएंगे? कैसे एक बेटे के दिल को समझा पाएंगे? जुबान से सीएम योगी कुछ ना बोले, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। एक कपड़े के टुकड़े से गम और आंसू को संभाल पाना आसान नहीं होता। मुख्यमंत्री हुए तो क्या हुआ? आखिरकार बेटा होने की जिम्मेदारी भी तो थी, लेकिन राजधर्म के पथ पर परिवार का धर्म पीछे छूट गया। जो कर्तव्य मुख्यमंत्री योगी निभा रहे हैं, उसके आगे बहुत कुछ त्यागना पड़ रहा है। जैसे ही पिता के निधन की खबर मुख्यमंत्री योगी तक पहुंची, उन्हें बहुत बड़ा सदमा तो लगा, लेकिन प्रदेश की जिम्मेदारी निभाते रहे। लंबी बीमारी के बाद पिता आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली की एम्स में निधन हो गया। वो 89 साल के थे। आनंद सिंह लंबे समय से बीमार थे। लीवर और किडनी की समस्या के चलते एम्स में भर्ती कराया गया। मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से निधन हुआ। लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात ये रही कि मुख्यमंत्री को कोविड-19 पर चल रही टीम 11 की बैठक के दौरान पिता के निधन की खबर मिली, लेकिन बैठक रुकी नहीं और चलती रही। बाद में मुख्यमंत्री योगी ने एक भावुक कर देने वाली चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने इसका कारण भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा लॉकडाउन हटने के बाद ही वो घर जा पाएंगे। चलिए एक बार आपको फिर से सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जिस वक्त पिता की मौत की खबर आई तो मुख्यमंत्री योगी क्या कर रहे थे। जब पिता के निधन की खबर मिली तो वो कोविड-19 से संबंधित टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान वो कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें नम हो गई। इसके बावजूद फर्ज से ज्यादा उन्होंने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक जारी रखी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। जिस वक्त सबकी हिम्मत टूट जाती है, उस वक्त भी मुख्यमंत्री योगी हिम्मत के साथ उत्तर प्रदेश की सेवा में लगे रहे। एक एक जान बचाई जा सके, इसके लिए लगातार बैठक करते रहे। मुख्यमंत्री योगी को तो हर कोई जानता है, लेकिन सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट कौन थे, क्या करते थे, इस पर भी एक नजर डालते हैं।
योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के यमकेश्वर के पंचूर गांव के रहने वाले थे। वो वन विभाग में रेंजर थे। साल 1991 में सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद से ही अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे। मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ जिस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं उसे हर कोई सलाम कर रहा है। पिता को अंतिम बार भी नहीं देख पाने का गम योगी को जिंदगी भर रहेगा। आगे हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी के पैतृक गांव पंचूर में किस तरह से शोक की लहर और लॉकडाउन के नियमों के तहत उत्तराखंड जाने से सीएम योगी के रिश्तेदारों को कहां पर रोका गया। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सीएम योगी के पिता के निधन पर उत्तराखंड के पैतृक गांव में शोक की लहर है। रिश्तेदार उत्तराखंड पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सीएम योगी का राजधर्म परिजनों को रोकने पर मजबूर है, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन है और नियम सबके लिए बराबर हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका परिवार सामान्य तरीके से रहता है। रिश्तेदार भी आम लोगों की तरह ही रहते हैं। पिता के निधन के बाद सीएम योगी ने परिजनों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन में जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें। और इसी के तहत जो चिट्ठी सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवार के नाम लिखी, उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हों और लॉकडाउन का पालन किया जाए। सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन की खबर फैलते ही उत्तराखंड में उनके पैतृक गांव पंचूर में शोक की लहर दौड़ पड़ी, तो परिजन भी उत्तराखंड पहुंचने के लिए व्याकुल हो उठे। लॉकडाउन के जो नियम है वो सबके लिए बराबर है, फिर वो सीएम योगी के परिजन ही क्यों ना हो। दरअसल सहारनपुर से मुख्यमंत्री की मौसी सरोज देवी उनके बेटे सतेंद्र सिंह बिष्ट अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उत्तराखंड जा रहे थे, लेकिन उन्हें भगवानपुर रोड पर काली नदी पुलिस चौकी उत्तराखंड बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, जबकि उन्हें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने पौड़ी तक जाने के लिए पास भी जारी किया था। बावजूद इसके उन्हें जाने नहीं दिया गया। आखिरकार निराश होकर वो वापस अपने घर लौट आए। यूपी के अंदर जैसे उत्तरांचल बॉर्डर में गए भगवानपुर में, तो चौकी में उन्हें पास दिखाया, उन्होंने फिर रोक दिया। पास करने के बाद परिचय भी दिया, उसके बाद भी उन्होंने जाने नहीं दिया। उसके बाद हमने उन्हें कहा कि भाई हम फ़ोन में बात करा देते हैं। उन्होंने फ़ोन लेने से इनकार कर दिया। जो वहाँ SI दरोगा जी थे, जो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, कह रहे कि हम नहीं भेजेंगे किसी भी हालत में आपको। जो जा सकते हैं वो सिर्फ सगे भाई और सगे बहन जा सकता है और कोई नहीं जाएगा। पास होने के बावजूद सीएम योगी के रिश्तेदारों को सहारनपुर में उत्तराखंड के बॉर्डर पर रोका गया। परिजन बार बार कहते रहे, लेकिन सीएम योगी ने लॉकडाउन में जो नियम बनाए हैं उसे सख्ती से पालन करवाया गया और उनके परिजनों से भी इन नियमों का पालन करवाया गया। पास बना हुआ था पौड़ी पंचूर, पौड़ी जिला और पंचूर गांव का बना हुआ था, यमकेश्वर ब्लॉक, सहारनपुर से। पास होने के बावजूद सीएम योगी के परिजनों को रोका गया। इससे समझा जा सकता है कि यूपी में किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करवा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ उनके पैतृक गांव पंचूर में शोक की लहर है। आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर गांव में मातम पसरा है, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के नियमों का भी पालन जरूरी है। जिस तरह से सीएम योगी ने पिता आनंद सिंह बिष्ट के अंतिम संस्कार में कम से कम लोगों को शामिल होने की अपील की, उससे समझा जा सकता है कि सीएम योगी के लिए परिवार से बढ़कर उनका कर्तव्य है।
ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो परिवार धर्म से बड़ा योगी के लिए राजधर्म, और यकीनन ऐसी तस्वीरें कभी कभार ही देखने को मिलती हैं। सीएम योगी वाकई आहत होंगे, बेहद संवेदनशील होंगे आज, लेकिन बावजूद उसके कल वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। क्या उन पर बीत रहा होगा, लेकिन उन्हें पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के परिजनों के अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे, उनकी अंत्येष्टि नहीं हो पा रही। ऐसे में अगर वो जाते हैं, उनका अमला साथ में जाता है, तो इसका क्या असर पड़ेगा क्षेत्र की जनता पर, प्रदेश की जनता पर।